ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। कूलिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। देखिए पहला नेचुरल कूलिंग, NC टाइप ट्रांसफार्मर अप टू 5 kVA मैक्सिमम। आर्टिफिशियल कूलिंग, AC टाइप ट्रांसफार्मर एबव 5 किलोवोल्ट एम्पियर कैपेसिटी। आर्टिफिशियल कूलिंग ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, एयर ब्लास्ट कूलिंग, ABC टाइप ट्रांसफार्मर अप टू 10 kVA मैक्सिमम। ऑयल इमर्स्ड कूलिंग, OIC टाइप ट्रांसफार्मर एबव 10 kVA कैपेसिटी। देखिए ऑयल इमर्स्ड कूलिंग टाइप ट्रांसफार्मर 3 तरह के होते हैं, ऑयल इमर्स्ड कूलिंग NC टाइप ट्रांसफार्मर अप टू 1 MVA मैक्सिमम। ऑयल इमर्स्ड एयर ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर OIABC टाइप T अप टू 20 MVA मैक्सिमम। ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग OIWC टाइप ट्रांसफार्मर एबव 20 MVA। अब देखिए जो ऑयल वाटर कूलिंग 2 प्रकार का होता है, इनसाइड द टैंक सिस्टम कूलिंग टाइप ट्रांसफार्मर OIWC इन अप टू 20 MVA। आउटसाइड द टैंक सिस्टम कूलिंग OIWC आउट टाइप ट्रांसफार्मर एबव 20 MVA। इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से अन्य परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र से बिना आवृत्ति बदले स्थानांतरित करता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलन विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है, लेकिन वे चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। ट्रांसफार्मर में बिना किसी गतिशील भाग के ऊर्जा का स्थानांतरण एक परिपथ से दूसरे परिपथ में होता है, इसलिए अन्य सभी विद्युत मशीनों की अपेक्षा इसकी दक्षता उच्च होता है तथा मरम्मत और देखभाल की कम आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल परिपथ में ट्रांसफार्मर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए इम्पीडेंस मैचिंग के लिए प्रयोग होता है। पल्स ट्रांसफार्मर का प्रयोग रडार, टेलीविज़न और डिजिटल कंप्यूटर में बहुत अधिक किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर का प्रयोग रडार, टेलीविज़न और डिजिटल कंप्यूटर में बहुत अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। लैमिनेटेड कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सिंगल फेज AC सप्लाई, V1, E1, I1, P फेज न्यूट्रल, प्राइमरी इलेक्ट्रिक सर्किट, N1, N2, सेकेंडरी वाइंडिंग, E2, V2, लोड, सेकेंडरी इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। एक ट्रांसफार्मर 2 या 2 से अधिक युग्मित परिपथ या कॉइल के बीच विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर 2 या 2 से अधिक युग्मित परिपथ या कॉइल के बीच विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत समझने के लिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं जिसकी दक्षता 100% होती है, अर्थात जिसमें शक्ति हानियाँ शून्य होती है। 100% दक्षता तभी संभव है जब ट्रांसफार्मर में क्रूड हानियाँ तथा फ्लक्स क्षरण शून्य हो। ऐसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग
में जब प्रत्यावर्ती सप्लाई वोल्टेज V1 दी जाती है तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा I1 I म्यू प्रवाहित होती है, जिसके कारण लोह क्रूड में समान प्रकृति का प्रत्यावर्ती फ्लक्स फाई उत्पन्न होता है। उत्पन्न फ्लक्स लोह क्रूड द्वारा दोनों कॉइल वाइंडिंगों प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से संपर्क स्थापित करता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती पारस्परिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। फैराडे के नियमानुसार इससे प्राइमरी वाइंडिंग में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो सप्लाई वोल्टेज AC V1 का विरोध करता है, इसलिए इसे ट्रांसफार्मर का स्थैतिक विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। यह विरोधी विद्युत वाहक बल प्राइमरी वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा की मात्रा को सीमित करता है। इसे वोल्ट मात्रक में E1 प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसका परिमाण निम्न है: E1 सेल्फ बराबर -N1 डी फाई अपॉन dt, E1 बराबर -N1 डी फाई अपॉन dt वोल्ट। इसी प्रकार फैराडे के नियमानुसार ही इन्हीं पारस्परिक फ्लक्स फाई द्वारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में पारस्परिक विद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न होता है। द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल भी प्रत्यावर्ती सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए इसे पारस्परिक विरोध विद्युत वाहक बल कहते हैं। द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल लोड की उपस्थिति में द्वितीयक वाइंडिंग की धारा निश्चित करता है। इसे भी वोल्ट मात्रक में E2 प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसका परिमाण निम्नलिखित है: E2 म्यूचुअल बराबर -N2 डी फाई अपॉन dt वोल्ट। उक्त समीकरण 2 को समीकरण 1 से विभाजित करने पर प्राप्त ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर K, E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर K। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समीकरण 3, जब N2 का मान N1 से बड़ा होगा तब E2 का मान भी E1 से बड़ा होगा। इस अवस्था में ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जब N2 का मान N1 से छोटा होगा तब E2 E1 से भी छोटा होगा। इस अवस्था में ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन: E1 प्राथमिक कॉइल का स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, E2 द्वितीयक कॉइल का पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, N1 प्राथमिक कॉइल में टर्नों की संख्या, N2 द्वितीयक कॉइल में टर्नों की संख्या। फाई फ्लक्स का तात्क्षणिक मान फाई बराबर फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, वेबर समीकरण 1। फाई मैक्स फ्लक्स का अधिकतम मान बी मैक्स इंटू AI, बी मैक्स इंटू AI। बी मैक्स फ्लक्स घनत्व का अधिकतम मान, बी मैक्स फ्लक्स घनत्व का अधिकतम मान। AI आयरन क्रूड का सही अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। ओमेगा कोणीय वेग 2 पाई f रेडियन। स्मॉल f विद्युत वाहक बल की आवृत्ति। सभी प्रकार के पावर ट्रांसफार्मर अंदरूनी और बाहरी दृश्य व संक्षिप्त विवरण। एक्सटर्नल व्यू, इंटरनल व्यू, कोर, LV वाइंडिंग, HV वाइंडिंग, इंसुलेशन, टैंक। यह ट्रांसफार्मर 5 kVA तक के लिए उपयोग होता है। इसमें आयल और फैन नहीं होता।
प्राकृतिक हवा द्वारा ही हीट डिसिपेट होती है। मेंटेनेंस कम और सस्ता होता है। एक्सटर्नल व्यू 10 kVA। इंटरनल अंदरूनी व्यू कोर, एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, आयल। फैन टैंक एयर ट्रांसफार्मर 10 kVA तक के लिए होता है। इसमें फैन लगा होता है जो हवा को जबरन भेजता है। हीट डिसिपेशन बेहतर होता है। छोटी इंडस्ट्री व वर्कशॉप में प्रयोग होता है। आयल इमर्स्ड कूलिंग ट्रांसफार्मर OIC 10 किलोवोल्ट एम्पियर से अधिका। एक्सटर्नल व्यू, इंटरनल व्यू कंजर्वेटर, बुखोल्ज रिले, कोर, HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, आयल टैंक। यह ट्रांसफार्मर 10 kVA से अधिक के लिए उपयोगी होता है। इसमें आयल कूलिंग होती है। हीट को आयल अवशोषित कर रेडिएटर से रिलीज करता है। लंबी लाइफ और उच्च क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा, आयल इमर्स्ड एयर ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर OIABC टाइप। यह 20 kVA से अधिका होता है, 20 MVA से अधिका होता है। एक्सटर्नल व्यू, इंटरनल व्यू कंजर्वेटर, आयल, कोर, HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, फैन टैंक। यह ट्रांसफार्मर 20 MVA तक के लिए होता है। आयल कूलिंग प्लस फैन एयर ब्लास्ट कूलिंग, हीट डिसिपेशन ज़्यादा बेहतर होता है। पावर प्लांट और सब स्टेशन में प्रयोग होता है। आयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर OIWC टाइप। यह 20 MVA से ज़्यादा के रेंज में होता है। एक्सटर्नल दृश्य, इंटरनल दृश्य कंजर्वेटर, आयल, कोर, HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, वाटर पाइप्स टैंक। यह ट्रांसफार्मर 20 MVA से अधिक के लिए होता है। इसमें पानी के द्वारा कूलिंग होती है। अधिक लोड और लंबी अवधि के लिए उपयुक्त होता है। बड़े पावर स्टेशन और इंडस्ट्रियल उपयोग में होता है। एकल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक्सटर्नल व्यू, HV बुशिंग, LV बुशिंग, लिफ्टिंग लग्स, आयल फिलिंग प्लग, रेडिएटर्स, टैंक, ड्रेन वाल्व, व्हील, अर्थ टर्मिनल, रेटिंग प्लेट। इंटरनल आंतरिक दृश्य, हाई बुशिंग, लो वोल्टेज बुशिंग, कोर क्लैंपिंग, लैमिनेटेड कोर, HV बाइंडिंग, LV बाइंडिंग, इंसुलेशन पेपर, आयल, इंसुलेटिंग आयल, टैंक, रेडिएटर्स, कोर अर्थिंग, N1 प्राइमरी बाइंडिंग, N2 सेकेंडरी बाइंडिंग। कंस्ट्रक्शन डायग्राम, प्राइमरी AC सप्लाई V1 E1, E2 V2, लोड, लैमिनेटेड कोर, फ्लक्स वेव फॉर्म, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। प्राथमिक व द्वितीयक कॉयल में प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 बराबर 4.44 F N1 फाई एम वोल्ट। E2 बराबर भी 4.44 F N2 फाई एम। डेराइवेशन स्टेप्स, उत्पत्ति के चरण। मानो फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। कॉयल में प्रेरित EMF E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। E बराबर माइनस एन डी बाई डी टी फाई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से E बराबर माइनस एन फाई एम E मैक्स बराबर एन फाई एम ओमेगा वोल्ट। RMS E बराबर E मैक्स बटा के √2। टिपिकल पैरामीटर्स,
रेटिंग 5 kVA, 10 kVA, 25 kVA, 100 kVA, 250 kVA। इंसुलेशन क्लास A, B, F। कूलिंग माध्यम प्राकृतिक तेल शीतलन। फैराडे के नियमानुसार n टर्नों की कॉइल में तात्क्षणिक प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n d फाई बाई dt। फाई का मान रखने पर ओमेगा n फाई मैक्स साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। समीकरण 2 द्वारा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल E मैक्स बराबर ओमेगा n फाई मैक्स बराबर 2 पाई f n फाई मैक्स। प्रेरित विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू E RMS बराबर E मैक्स बटा के रूट 2। E बराबर 4.44 फाई n फाई मैक्स वोल्ट। प्राथमिक कॉइल में 100 प्रेरित विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान E1 बराबर 4.44 F इंटू N1 फाई मैक्स। द्वितीयक कॉइल में पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान E2 बराबर 4.44 F इंटू N2 फाई मैक्स वोल्ट। उक्त समीकरण थर्ड तथा फोर्थ को निम्न प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है। E1 बराबर 4.44 F इंटू N1 बी मैक्स AI वोल्ट। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ज्यावक्रीय फ्लक्स फाई द्वारा n टर्नों वाली कॉइल में प्रेरित ज्यावक्रीय विद्युत वाहक बल E फ्लक्स से π/2 रेडियन अर्थात 90 अंश पश्चगामी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक तथा प्राथमिक कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा टर्नों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। यह एक मात्रक रहित राशि है। इसे के प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। के बराबर N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1 बराबर I1 बटे I2। आइडियल ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जिसमें फ्लक्स, क्षरण, वोल्टतापात तथा शक्ति हानियां नगण्य होती है आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। इस प्रकार आदर्श प्राणामित्र में स्थिति 1 फ्लक्स लीकेज नगण्य होने के कारण प्राथमिक कॉइल का चुंबकीय वाहक बल तथा द्वितीयक कॉइल का चुंबकीय वाहक बल बराबर होते हैं। N1 I1 बराबर N2 I2। स्थिति 2 वोल्टेज ड्रॉप नगण्य होने के कारण V1 बराबर E1 V2 बराबर E2। शक्ति हानियां नगण्य होने के कारण निवेश वोल्ट एम्पीयर शक्ति, निर्गत वोल्ट एम्पीयर शक्ति अर्थात V1 I1 बराबर V2 I2। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2 बटे V1 बराबर K। मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर फ्लक्स फाई, यूजफुल फ्लक्स फाई म्यू, लीकेज फ्लक्स फाई एल। देखिए लीकेज फ्लक्स दो तरह का होता है, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स फाई L1, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स फाई L2। यूजफुल फ्लक्स फ्लक्स जो निर्धारित पथ में स्थापित होता है उपयोगी फ्लक्स कहलाता है। ट्रांसफार्मर में इसे मुख्य फ्लक्स अथवा पारस्परिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। लीकेज फ्लक्स वह फ्लक्स जो निर्धारित पथ शेड्यूल पाथ में स्थापित न होकर किसी अन्य पथ में स्थापित होता है
क्षरण फ्लक्स अर्थात लीकेज फ्लक्स कहलाता है। इसे वेबर मात्रक में φ1 प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त किया जाता है। प्राइमरी लीकेज फ्लक्स वह फ्लक्स जो प्राथमिक कॉइल से क्षरण होता है। प्राथमिक क्षरण फ्लक्स अर्थात प्राइमरी लीकेज फ्लक्स कहलाता है। φL1 प्रोपोर्शनल EMF प्रोपोर्शनल लोड। सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। वह फ्लक्स जो द्वितीयक कॉइल से क्षरण होता है। द्वितीयक क्षरण फ्लक्स अर्थात सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स कहलाता है। φL2 प्रोपोर्शनल EMF2 प्रोपोर्शनल लोड। टोटल फ्लक्स उपयोगी फ्लक्स तथा क्षरण फ्लक्स के योग को कुल फ्लक्स कहते हैं। उपयोगी फ्लक्स तथा क्षरण फ्लक्स के योग को कुल फ्लक्स कहते हैं। इसे संपूर्ण फ्लक्स भी कहते हैं। इसे वेबर मात्रक में φT प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। φL बराबर φU प्लस φL बराबर φ प्लस φL वेबर सूत्र। म्यूचुअल फ्लक्स वह उपयोगी फ्लक्स जो दो या दो से अधिक वैद्युत परिपथों से एक साथ संलग्न होता है। पारस्परिक फ्लक्स अर्थात म्यूचुअल फ्लक्स कहलाता है। इसे उभयनिष्ठ फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे φ से व्यक्त किया जाता है। लीकेज वोल्टेज ड्रॉप वह वोल्टतापात जो क्षरण फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है। क्षरण वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। क्षरण वोल्टतापात क्षरण प्रेरित विद्युत वाहक बल EL। मैग्नेटिक सर्किट चुंबकीय परिपथ का मुख्य कार्य मैग्नेटिक फ्लक्स को सुगम तथा पथ प्रदान करना है। इसलिए यह लौह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। इसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। क्रूड कोर, योक, क्लैंपिंग स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, नॉन विजिबल पार्ट, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, विजिबल पार्ट, मैग्नेटिक सर्किट, आयरन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉइल वाइंडिंग। मैग्नेटिक सर्किट सीरीज टाइप, पैरेलल टाइप, मल्टी पैरेलल टाइप। सीरीज टाइप में कोर टाइप देखिए। अब देखिए कोर टाइप में यूज्ड स्ट्रिप LLUI टाइप, वाइंडिंग ऑन साइड लिम्ब। पैरेलल टाइप में सेल टाइप, यूज्ड स्ट्रिप्स EITU टाइप्स, बाइंडिंग ऑन मिड लिम्ब। मल्टी पैरेलल टाइप में बेर्री टाइप ट्रांसफार्मर, यूज्ड स्ट्रिप्स LL टाइप, U तथा I टाइप्स, बाइंडिंग ऑन सेंट्रल लिम्ब। इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉइल वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई टेंशन वाइंडिंग, लो टेंशन वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंड, सैंडविच वाइंडिंग। कोर चुंबकीय परिपथ का यह प्रमुख अंग मेन पार्ट है। क्रूड का तात्पर्य ट्रांसफार्मर के आंतरिक अंग से है जो सिलिकॉन स्टील पटलू से बना होता है ताकि इसमें भंवर धारा हानियाँ कम हो। 50 से 400 हर्ट्ज आवृत्ति के ट्रांसफार्मर के लिए चुंबकीय परिपथ 0.35 mm पतले सिलिकॉन स्टील पत्तियों का बना होता है। भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए ये पत्तियां एक दूसरे से वार्निश के पतले परत द्वारा अलग किए जाते हैं। कोर हानियों को कम करने के लिए लगभग सभी ट्रांसफार्मर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO स्टील का बना होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग स्टील कोर के चारों ओर लपेटी रहती है। दिए गए निर्गत और वोल्टता के लिए कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में सेल की अपेक्षा कम लोहा लेकिन अधिक चालक पदार्थ की आवश्यकता होती है। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में यह क्षरण कम वोल्टेज
कॉइल के आधे भाग को एक लिंब पर तथा अन्य भाग को दूसरे लिंब पर लपेटकर कम करते हैं। निम्न वोल्टेज कॉइल को स्टील कोर के पास और उच्च वोल्टेज कॉइल को बाहर की तरफ विद्युत रोधन की मात्रा को कम करने के लिए लगाते हैं। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में एलवी और एचवी कॉइल मध्य लिंब पर इंटरलिप्ड या सैंडविच रहती है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार से कॉइल की जाती है। कंसेंट्रिक कॉइल कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में एवं इंटरलिप्ड या सैंडविच कॉइल सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है। विशेष कार्यों में ट्रांसफार्मर का चुंबकीय परिपथ अचुंबकीय पदार्थ का बना होता है और कुछ ट्रांसफार्मर में एयर कोर प्रयोग करते हैं। एयर कोर ट्रांसफार्मर रेडियो उपकरण और कुछ विशेष प्रकार के मापन और परीक्षण उपकरण में प्रयोग किए जाते हैं। नरम फेराइट से बने कोर का प्रयोग पल्स ट्रांसफार्मर और उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर में करते हैं। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज पर कम शक्ति के लिए, जबकि कोर प्रकार की संरचना उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर जो संचार परिपथ में प्रयोग होते हैं के कोर पाउडर रूप में फेरोमैग्नेटिक के मिश्रण होते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर के क्रोड की लिंब का अनुप्रस्थ काट चौकोर अर्थात वर्गाकार होता है, परंतु बड़े ट्रांसफार्मर के क्रोड की लिंब का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले लिंब की अपेक्षा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाले लिंब पर बाइंडिंग में पदार्थ कम लगता है और कुंडली के टर्न तनाव एक समान रहता है। ट्रांसफार्मर कोर की लिंबों के क्रोड सेक्शन। विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों में प्रयुक्त आंतरिक अंग निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं: कोर टाइप इंटरनल पार्ट, सेल टाइप इंटरनल पार्ट, बैटरी टाइप इंटरनल पार्ट। क्रोड प्रारूपी आंतरिक अंग के लिए एल तथा यू तथा आई प्रकार के पटलों का उपयोग होता है, जिन्हें चित्र बी तथा सी में प्रदर्शित किया गया है। क्रोड प्रारूपी आंतरिक अंग वाले ट्रांसफार्मर में कॉइल को दोनों पक्ष स्तंभों साइड लिंब पर स्थापित किया जाता है, जैसा कि चित्र ए से स्पष्ट है। बी, सी, डी। अब देखिए, कोष प्रारूपी आंतरिक अंग के लिए ई तथा आई अथवा टी तथा यू प्रकार के पटलों का उपयोग होता है, जिन्हें चित्र स्मॉल ए में प्रदर्शित किया गया है। कोष प्रारूपी आंतरिक अंग वाले ट्रांसफार्मर में कॉइल बाइंडिंग्स को मध्य लिंब पर स्थापित किया जाता है, जैसा कि चित्र बी से स्पष्ट है। क्रोड प्रारूपी प्राणामित्र, कोष प्रारूपी प्राणामित्र सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के आंतरिक अंग। सरस प्रारूपी आंतरिक अंग के लिए भी एल अथवा यू व आई प्रारूपी पटलों का उपयोग होता है, जिन्हें चित्र बी तथा सी में प्रदर्शित किया गया है। सरल प्रारूपी आंतरिक अंग वाले ट्रांसफार्मर में कॉइल को केंद्रीय लिंब सेंट्रल लिंब पर स्थापित किया जाता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। पटलित क्रोड। उच्च वोल्टेज कॉइल, न्यून वोल्टेज कॉइल, विद्युत रोधक इंसुलेटर, सिंगल फेज बैटरी टाइप ट्रांसफार्मर के आंतरिक अंग। योजक अर्थात योक। ट्रांसफार्मर की कोर लिंबों को सीधा ऊर्ध्वाधर रखने के लिए नीचे तथा ऊपर आलंबों की आवश्यकता होती है, जिन्हें योक कहते हैं।
यह अंतिम अंतों पर लिम्बों से जुड़ा रहता है। यह मृदु लोहे का बना होता है और नट बोल्टों से कसा रहता है। इसका प्रमुख कार्य लिम्बों को कसकर सहारा देना तथा चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करना अर्थात ठंडा कूल करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट। वैद्युत परिपथ का प्रमुख कार्य धारा को सुगम पथ प्रदान करना है। यह कॉपर अथवा एल्युमिनियम की कॉयल का बना होता है। इसे कॉयल बाइंडिंग कहते हैं। प्रति फेज निम्नलिखित 2 कॉयल होती हैं। उच्च तनाव कॉयल हाई टेंशन कॉयल बाइंडिंग, हाई वोल्टेज कॉयल बाइंडिंग, लो टेंशन कॉयल बाइंडिंग अर्थात न्यून वोल्टेज कॉयल, लो वोल्टेज कॉयल बाइंडिंग। कॉयल के लिए 2 विधियां प्रयोग की जाती हैं। कंसंट्रिक बाइंडिंग। संकेंद्री कुंडलन विधि को बेलनाकार कुंडलन विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम एलटी बाइंडिंग को क्रोड अंग पर स्थापित किया जाता है। इसके ऊपर एचटी बाइंडिंग को स्थापित किया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों बाइंडिंगों के बीच लकड़ी के गुटकों द्वारा एक बेलनाकार अंतराल की व्यवस्था की जाती है, जिससे विद्युत रोधी तेल सर्कुलेट होकर बाइंडिंग को शीतलन प्रदान करता है। अंतर्निविष्ट कुंडलन विधि या सैंडविच बाइंडिंग विधि। अंतर्निविष्ट कॉयल विधि के अंतर्गत एचटी तथा एलटी बाइंडिंगों के कुंडली खंडों को कोर लिंब पर क्रमबद्ध स्थापित किया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रायः 2 न्यून वोल्टेज की कुंडली खंडों के बाद एक उच्च वोल्टेज की कॉयल खंड के स्थापित करने की व्यवस्था का आयोजन रहता है। कुंडली कुंडलन। न्यून वोल्टता कुंडलन कोर, उच्च वोल्टता कॉयल। कंसेंट्रिक बाइंडिंग। 2 बाइंडिंगों के बीच स्थान प्रदान करने वाले लकड़ी के गुटकों को स्थानक स्पेसर कहते हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। यू पीसेस आर स्पेसर कॉयल 3, कॉयल 1, C1, C2, C3 कॉयल 2। चित्र डिस्क कॉयल अथवा सेक्शन कॉयल। एचटी बाइंडिंग, एलटी बाइंडिंग, एलटी बाइंडिंग, एचटी बाइंडिंग। लोअर योक, सेंटर लिम्ब। एलटी बाइंडिंग, एलटी बाइंडिंग, एचटी बाइंडिंग, एचटी बाइंडिंग, एलटी बाइंडिंग, एलटी बाइंडिंग, एचटी बाइंडिंग, एचटी बाइंडिंग। कंसेंट्रिक बाइंडिंग, सैंडविच बाइंडिंग। चित्र ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के टाइप्स। कंटेनर और टैंक। कोर अथवा बाइंडिंग को असेंबली को माइल्ड स्टील या नरम आयरन की शीट से बने हुए टैंक में रखा जाता है, जिसमें विद्युत रोधी तेल भरा रहता है। आयरन टैंक का कार्य ट्रांसफार्मर असेंबली बाइंडिंग को सुरक्षा प्रदान करना, तेल को धारण करना, तेल द्वारा शीतलन प्रदान करना, सहायक अंगों युक्तियों आदि को धारण करना है, इसीलिए इसे कंटेनर भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्मॉल ट्रांसफार्मर। छोटे ट्रांसफार्मर का तात्पर्य लघु ट्रांसफार्मर से है, जिनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। इसकी संरचना सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरह ही होती है। मूल रूप से छोटे ट्रांसफार्मर निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं: कोर टाइप स्मॉल ट्रांसफार्मर, सेल टाइप स्मॉल ट्रांसफार्मर। कोर फ्लक्स, क्रोड प्रारूपी लघु परिणामित। न्यून वोल्टेज विद्युत रोधन, उच्च वोल्टेज विद्युत रोधन। न्यून वोल्टेज कॉयल, उच्च वोल्टेज कॉयल। लैमिनेटेड कोर फ्लक्स, न्यून वोल्टेज कॉयल, विद्युत रोधन। इंसुलेशन, एचटी बाइंडिंग। कोर तथा सेल टाइप ट्रांसफार्मर की आंतरिक संरचना। कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर मूल रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, स्टार स्टार कनेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, RYB, RYBN। चित्र फर्स्ट में प्रदर्शित त्रिकला परिणामित्र में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों ही पथ स्टार संबंध होते हैं। इसमें दोनों पक्षों की सिरा वोल्टेज में कला विस्थापन फेज
शून्यांश 0 होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह संबंधन लघु आकार के उच्च वोल्टेज वाले पैरामीटरों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके गुण व दोष निम्नलिखित हैं। मेरिट्स, इसके प्रमुख गुणधर्म निम्नलिखित हैं। इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट का प्राविधान होता है जिसे अर्थ कर एक अन्य फोर्थ वायर लिया जा सकता है। इसके दोनों पक्षों को त्रिकला चतुस्तार प्रणाली की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसकी त्रिकला चतुस्तार प्रणाली से उच्च लाइन वोल्टेज V तथा न्यून फेज वोल्टेज V/में कड़ी में 3 प्राप्त होता है। इसमें त्रिकला वोल्टेज V/में कड़ी में 3 न्यून होने के कारण टर्न कम होती है और इंसुलेशन मटेरियल कम लगता है। न्यून कला वोल्टेज V/कड़ी में 3 तथा इसमें उत्पन्न परावैद्युत प्रतिबलों का मान वोल्टता के समानुपाती होने के कारण इसे उच्च वोल्टेज वोल्टता के लिए अभिकल्पित किया जा सकता है। इसके न्यूट्रल पॉइंट को भूयोजित करने से सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। यदि उदासीन तार न हो तो थर्ड हार्मोनिक वेव कम प्रभावी रहती है। चूँकि स्टार संबंधन में फेज करंट का मान लाइन करंट की तुल्य IPH/IL होता है, इसीलिए इसकी कला कॉयल का तार भी मोटा होता है, जो ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अधिक धारा ले सकता है। अर्थात डेल्टा संबंधन की अपेक्षा इसका सुरक्षा गुणांक सेफ्टी फैक्टर अधिक होता है। डीमेरिट, खुला पथ होने के कारण ही इसमें तृतीय गुणावृत्ति तरंगें थर्ड हार्मोनिक वेव्स अधिक प्रभावी इफेक्टिव होती हैं। थर्ड हार्मोनिक वेव्स के प्रभाव को निरस्त करने हेतु इसमें एक अतिरिक्त डेल्टा वाइंडिंग का प्राविधान भी किया जाता है। इसे तृतीयक टर्शियरी वाइंडिंग कहते हैं। इससे इसकी कीमत व आकृति बढ़ जाती है। एप्लीकेशन, स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मरों का प्रयोग उच्च वोल्टेज के द्वितीयक संचरण तथा वितरण संबंधी उपकेंद्र सबस्टेशन पर अधिक उपयुक्त सूटेबल समझा जाता है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर RYB चित्र 2 में प्रदर्शित त्रिकला पैरामीटर में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों ही पक्ष डेल्टा संबंध होते हैं। इसमें दोनों पक्षों की सिरा वोल्टताओं में शून्यांश 0 कला का विस्थापन फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। यह कनेक्शन दीर्घ आकार के न्यून वोल्टेज वाले पैरामीटरों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके प्रमुख गुण एवं दोष निम्नलिखित हैं। मेरिट्स, चूँकि डेल्टा संबंधन में फेज वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज के तुल्य VP/VL होता है, अर्थात अधिक होता है, इसलिए इसकी कला कॉयल का तार पतला होता है और प्रति कला टर्न की संख्या अधिक होती है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन वाले पैरामीटर उच्च असंतुलित लोड पर भी संतोषजनक कार्य करते हैं। किसी एक कला में खुला प्रदोष घटित होने पर यह संबंधन खुले डेल्टा संबंधन ओपन डेल्टा कनेक्शन की अवस्था में भी 2 कलाओं पर सफलतापूर्वक कार्य करता है। इस संबंधन में बंद पथ डेल्टा प्रारूपी होने के कारण इसमें तृतीय गुणावृत्ति तरंगें थर्ड हार्मोनिक वेव्स अधिक प्रभावी इफेक्टिव नहीं होती, अर्थात परस्पर निरस्त हो जाती हैं। डीमेरिट, स्टार स्टार संबंधन की तरह इसमें कोई किसी प्रकार का उदासीन बिंदु न्यूट्रल नहीं होता जिससे अतिरिक्त चतुर्थ तार लिया जा सके, अर्थात यह दोनों पक्षों में परम त्रितार संबंधन है। एप्लीकेशंस, इस संबंधन वाले पैरामीटरों का प्रयोग यूज न्यून वोल्टेज के संचरण उपकेंद्र ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर होता है। स्टार डेल्टा कनेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर RYB, स्टार देखिए डेल्टा। चित्र 3 में प्रदर्शित ट्रांसफार्मर में प्राथमिक पक्ष स्टार, द्वितीयक पक्ष डेल्टा कनेक्शन होता है। इसमें दोनों पक्षों की सिरा वोल्टेज में 30 अंश का कला विस्थापन होता है। इसमें प्रमुख गुण तथा दोष अग्रलिखित हैं। मेरिट्स, इसकी प्राथमिक पक्ष स्टार कनेक्शन होती है जिसकी कम वोल्टता न्यून 57.73% होती है, इसलिए इसमें
कम टर्न तथा कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। इसके प्राथमिक पक्ष में उदासीन चालक के साथ वैद्युत शक्ति प्रणाली की रक्षण युक्ति अर्थात रिले को लगाया जा सकता है। इसकी द्वितीयक पक्ष डेल्टा संबंध होने के कारण इसमें तृतीय गुणावृत्ति तरंगे, तृतीयक हार्मोनिक्स तरंगे प्रभावी इफेक्टिव नहीं होती। इसमें उदासीन बिंदु के विस्थापन की संभावना नहीं होती है। डीमेरिट्स: इसमें 30 अंश कला विस्थापन के कारण इसे स्टार स्टार तथा डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मरों के समांतर में प्रचालित नहीं किया जा सकता है। एप्लीकेशंस: इस प्रकार के कनेक्शनों का प्रयोग स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है जिनमें द्वितीयक संचरण उपकेंद्रों तथा प्राथमिक वितरण उपकेंद्रों पर प्रतिस्थापित किया जाता है। डेल्टा स्टार कनेक्शंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। चित्र 4 में प्रदर्शित परिणामित्र में प्राथमिक पक्ष डेल्टा तथा द्वितीयक पक्ष स्टार में संबंध होता है। इसमें दोनों पक्षों की सिरा वोल्टेज में 30 अंश का कला विस्थापन होता है। इसमें प्रमुख गुण व दोष निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख गुणधर्म निम्नलिखित होता है। इसकी द्वितीयक पक्ष स्टार संबंध होती है जिसमें लाइन वोल्टेज की अपेक्षा फेज वोल्टेज न्यून 57.73% होता है। इसलिए इसकी कला कॉइल में टर्नों की संख्या कम होती है और विद्युत रोधन भी कम लगता है। इसके द्वितीयक पक्ष के स्टार संबंधन में उदासीन चालक के साथ शक्ति प्रणाली के रक्षण हेतु रिले को लगाया जा सकता है। डीमेरिट: इसकी प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं। परिणामित्र के इस संबंधन की प्राथमिक तथा द्वितीयक पक्ष की कला वोल्टताओं में परस्पर 30 अंश का कला विस्थापन होने के कारण इसे स्टार स्टार तथा डेल्टा डेल्टा संबंध परिणामित्रों के साथ समांतर में प्रचालित नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन: यह कनेक्शन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए अधिक उपयुक्त है जिनका प्रयोग जनन केंद्रों जनरेटिंग पर अति उच्च वोल्टेज की शक्ति संचरण के लिए होता है। इसके अतिरिक्त यह कनेक्शन त्रिकला 4 तार वितरण प्रणाली के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मरों के लिए भी अति उपयुक्त है जिनका प्रयोग द्वितीयक वितरण उपकेंद्रों पर होता है जिनसे उपभोक्ताओं को न्यून वोल्टता की एकल कला तथा त्रिकला विद्युत प्रदान की जाती है। ओपन डेल्टा कनेक्शन। खुला देखिए ओपन डेल्टा कनेक्शन 3 फेज डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर के दोनों पक्षों से एक फेज निकाल देने पर ओपन डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है। 3 फेज डेल्टा संबंधन से एक फेज निकाल देने पर शेष 2 फेजों द्वारा भी आकृति का निर्माण भी हो जाता है। इसलिए इसे 3 फेज बीबी ट्रांसफार्मर 3 फेज बीबी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका प्रयोग अग्र स्थितियों में होता है जब त्रिकला वैद्युत भार इतना कम हो कि अन्य किसी लघु परिणामित्र की आवश्यकता न हो अथवा उपलब्ध न हो। जब 3 फेज डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर का एक फेज खराब हो जाए और वैद्युत सप्लाई का कम मात्रा में सतत रखना नितांत आवश्यक हो। जब वर्तमान में त्रिकला वैद्युत भार कम हो और भविष्य में बढ़ने की पूर्ण आशा हो ताकि बाद में उसे पूर्ण डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर बनाया जा सके। जब 3 ट्रांसफार्मर बैंक में एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है तो उसे हटाकर ओपन डेल्टा के रूप में चलाया जा सकता है। इसमें एक फेज खराब होने के कारण इसके वाइंडिंग में केवल फेज करंट प्रवाहित होती है। डेल्टा में ट्रांसफार्मर की शक्ति यस डेल्टा डेल्टा बराबर करणी में 3 VL IL cos फाई बराबर करणी में 3 VL करणी में 3 IPH cos फाई। खुला डेल्टा में शक्ति यस VB बराबर करणी में 3 VL IL cos फाई। चूँकि प्रत्येक फेज में फेज धारा प्रवाहित हो रही है अतः यस VB बराबर करणी में 3 VL IP cos फाई। यस VB बटा के यस डेल्टा डेल्टा बराबर 1 बटा के करणी में 3 यानी 57.7% ऑफ यस डेल्टा डेल्टा। अतः खुला डेल्टा में KVA रेटिंग पूर्ण डेल्टा का 57.7% होता है। उपयोगिता गुणक यूज फैक्टर
खुला डेल्टा में ट्रांसफार्मर द्वारा दिया गया शक्ति बता के बंद डेल्टा में ट्रांसफार्मर द्वारा दिया गया शक्ति। यस डेल्टा डेल्टा बटे कड़ी में 3 बटे 2/3 यस डेल्टा डेल्टा यानी 0.866। अतः किसी ट्रांसफार्मर का ओपन डेल्टा की स्थिति में केवल 86.6% ही प्रयोग कर सकते हैं। ओवरलोड क्षमता, यदि खुला डेल्टा को उसी की सप्लाई दी जाए जिस लोड को क्लोज डेल्टा द्वारा दी जा रही थी तो बचे हुए ट्रांसफार्मर 73.2% ओवरलोड पर कार्य करेंगे। यस वाई वाई बराबर यस डेल्टा डेल्टा। देखिए करणी में 3 V1 I P2 cos फाई बराबर करणी में 3 VL करणी में 3 I P1 cos फाई। देखिए I P2 बराबर 1.73 I P1 परसेंटेज चेंजिंग बराबर I P2 माइनस I P1 बटे के I P1 गुणे के 100 यानी 73.2%। ओपन डेल्टा के संयोजन की स्थिति में दोनों ट्रांसफार्मर समान पावर फैक्टर पर ऑपरेट नहीं होते बल्कि एक ट्रांसफार्मर 30-5 तथा दूसरा 30+5 पर प्रचालित होता है। ट्रांसफार्मर का औसत पावर फैक्टर बराबर cos 30-5 + 30+5 बटा के 2 यानी cos 30 बोले तो करणी में 3/2 0.866। ड्रॉबैक्स ऑफ VB संबंधन में निम्नलिखित कमियां हैं। इसकी क्षमता 3 फेज डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर की क्षमता का 57.7% होता है अर्थात अपेक्षाकृत कम होती है। इसका पावर फैक्टर स्वभार की शक्ति गुणक का 86.6% होता है अर्थात अपेक्षाकृत कम होता है। भार के बढ़ने से इसके भार सिरों की वोल्टेज शीघ्रता से अनबैलेंस्ड होती है। इंटरकनेक्टेड स्टार और जिग जैग कनेक्शन, चित्र अंतरयोजित तारा संबंधन। इसके संपूर्ण संबंधन अधिक टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसीलिए इसे टेढ़ा मेढ़ा संबंधन अर्थात जिग जैग कनेक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार के त्रिकला परिणामित्र में प्राथमिक कॉइल को स्टार या डेल्टा दोनों में से किसी एक संबंधन में होती है, परंतु द्वितीय कॉइल अंतरयोजित स्टार संबंधन अर्थात जिग जैग कनेक्शन में होती है, जिससे विभिन्न कलांतर प्राप्त किए जाते हैं। स्कॉट कनेक्शन, यह ट्रांसफार्मर त्रिकला सप्लाई को द्विकला सप्लाई में बदलता है और इसके विपरीत द्विकला सप्लाई को त्रिकला सप्लाई में भी बदलता है। यह 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों के संयोग से बनता है जिन्हें परस्पर टी रूप में जोड़ा जाता है। चित्र में ऊर्ध्वाधर ट्रांसफार्मर को मेन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्षैतिज ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कॉइल के एक सिरे को मेन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कॉइल के मध्य बिंदु से टेपित किया गया है अर्थात कनेक्शन किया गया है। टीजर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में टर्नों की संख्या मेन ट्रांसफार्मर के टर्नों की संख्या का करणी में 3/2 गुना होता है। दोनों ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में टर्नों की संख्या समान होती है। मेन और टीजर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज का मान बराबर तथा एक दूसरे से 90 अंश डिस्प्लेस्ड होता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्कॉट कनेक्शन से एक बैलेंस 2 फेज सप्लाई प्राप्त होता है। स्कॉट कनेक्शन में न्यूट्रल की लोकेशन टीजर ट्रांसफार्मर में सेंटर टैप पॉइंट से 1/3 ऊंचाई पर होगा अथवा फेज टर्मिनल से 2/3 पर होगा। टीजर ट्रांसफार्मर में 28.86% तथा 86.6% पर टैपिंग की जाती है। इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.928 होता है। टीजर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कॉइल में टर्नों की संख्या का मान मेन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कॉइल में टर्नों की संख्या के मान का 86.6% होता है।
ड्रॉबैक्स इज द स्कॉट कनेक्शन। इसमें प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं। मेन एवं टीजर दोनों ट्रांसफार्मर की पृथक पृथक पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं, जो अनडिजायरेबल है। इस संबंधन में स्कॉट ट्रांसफार्मर अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं करता, क्योंकि इस स्थिति में वह अपनी 86.6% क्षमता तक ही कार्य कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ स्कॉट कनेक्शन। इसका प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर त्रिकला सप्लाई से द्विकला यंत्र मशीन्स को चलाना हो अथवा एकल कला यंत्रों को पृथक पृथक चलाना हो, जैसे एसी आर्क वेल्डिंग, एसी ट्रैक्शन आदि। टर्शियरी बाइंडिंग। टर्शियरिंग का कनेक्शन सदैव डेल्टा में रखते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः स्टार स्टार कनेक्शन में थर्ड हार्मोनिक इंड्यूस्ड वोल्टेज को सप्रेस करने में करते हैं। टर्शियरी बाइंडिंग अनबैलेंस लोड को पावर सप्लाई करती है। टर्शियरी बाइंडिंग का इस्तेमाल डिफरेंट वोल्टेज लेवल को कनेक्ट करने में भी किया जाता है। इसका प्रयोग सब स्टेशन उपकरण अथवा कैपेसिटर बैंक को सप्लाई करने में किया जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर एवं उसकी मुख्य विशेषताएं। स्टार स्टार विशेषताएं। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज। दूसरा, प्राथमिक एवं द्वितीयक के बीच कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है। तीसरा, छोटे उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए मितव्ययी। डेल्टा असंतुलित भार के लिए उपयुक्त। बड़े उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त। स्टार डेल्टा जहां वोल्टेज कम करना हो वहां प्रयोग करते हैं। दूसरा, सप्लाई नेटवर्क में सबसे कॉमन होता है। डेल्टा स्टार जहां वोल्टेज स्टेप अप करना हो वहां प्रयोग करते हैं। दूसरा, कम वोल्टेज वितरण में प्रयोग करते हैं डेल्टा स्टार का। एक बैक फेल होने पर कार्य में ले सकते हैं।